Hello, my name is Adil and you're watching official channel of Premier International Consultants. कभी भी अपना जो रिफ्यूज़ल है वो ना छुपाएं एम्बेसी से। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रीवियसली वीज़ा को रिफ्यूज़ हुआ है, वो किसी भी कैटेगरी में है, तो आप उसको लाजमी अपनी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करें। वीज़ा ऑफिसर के साथ ट्रुथफुल रहें, आपका वीज़े पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जब हम लोग ये बात समझते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस एक हिस्ट्री है उसको हमने लगा दिया है और उसकी बेस पे हमारा वीज़ा जज होना है, तो रूटीन में जब हम स्टडी वीज़ा की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली बाकी कंट्रीज़ की रिफ्यूज़ल उतना मैटर नहीं करती। हम मैटर किस तरह से नहीं करती, हम इसको पर्टिकुलर देख रहे हैं कि आपका वीज़ा जो है वो स्टडी वीज़ा प्रीवियसली किसी कंट्री का रिफ्यूज़ हो गया, तो आप अब किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। यानी अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सारी रिफ्यूज़ल्स के साथ स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि हमने यूके में अप्लाई करना है। अब यूके में जब अप्लाई करना है तो आप रिफ्यूज़ल को नहीं छुपाना चाहिए, ना छुपा आप सकते हैं। अब कुछ एजेंट्स, कुछ लोग आपको मशवरा देने वाले आपके ही साथी आपको ये कहते हैं कि ये रिफ्यूज़ल छोड़ दो, ये रिफ्यूज़ल चूँकि वहाँ पे डाटा शेयरिंग नहीं होती तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? आपका एक इमिग्रेशन बैकग्राउंड है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आप उसको बताएं, आप इंक्लूड करें, उसमें प्रॉब्लम क्या है आपके लिए। आपके पास जब भी आप कभी रिफ्यूज़ल छुपाएं तो आपके पास 2 से 3 प्रॉब्लम जो हैं वो आपके लिए ऐसी खड़ी हो सकती हैं कि आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी स्टेज पे आप जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता चलता है, या इवन आपका वीज़ा ग्रांट हो गया फिर भी इमिग्रेशन आपकी फ़ाइल को दोबारा स्क्रूटनी पे लगाता है और आपको पता चलता है उसको कि ये इस बंदे ने हमसे झूठ बोला है, तो आपका वीज़ा जिस भी स्टेज पे है वो कैंसिल। आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको डेपोटेशन, आपकी वीज़ा कैंसिलेशन पे चलेगी। और उसके साथ साथ अगर काफ़ी सारे लोगों का इस तरह से होता है कि वो एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो देन उनके पास वो डाटा वो देखते हैं तो वहाँ से निकल आता है कि जी आपकी एप्लीकेशन में तो ये प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के एक तो वीज़ाज़ हमने खुद इस तरह के देखे कि भाई वो बंदे ने को कनाडा की रिफ्यूज़ल थी, नहीं थी बताई। जब वो एयरपोर्ट पे गया तो उनके पास डाटा मौजूद था, उन्होंने देख लिया उसको कि ये तो कनाडा का रिफ्यूज़ है और इसने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो स्टडी के लिए हमारे पास इसने भेजी उसमें इसका वीज़ा ग्रांट हुआ, लेकिन उसमें उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उसका कनाडा का रिफ्यूज़ल था। अब वो कहता है कि मुझे एजेंट ने नहीं बताया कि मेरी रिफ्यूज़ल उसने नहीं लगाई क्योंकि वीज़ा उसने अप्लाई किया है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि जो आपके कैरियर पे आपके एजेंट को कोई मसला नहीं है, आपके बाकी लोगों को कोई मसला नहीं है, आपका अपना कैरियर तबाह होना है, आपकी फैमिली का कैरियर तबाह हो रहा होता है। तो ये आपने देखना है, ये आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करना है। तो हमेशा जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करें, आपका एजेंट करे, तो आप उसको एक दफ़ा प्रीव्यू ज़रूर करें, उसको देखें एक दफ़ा उसका ड्राफ्ट सबमिशन से पहले कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लगाई गई है। वो अगर इन्फॉर्मेशन कोई छुपाई गई है तो मैं उसको डिस्कस करूँ एजेंट के साथ कि भाई क्यों नहीं आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें। तो ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर आपका प्रॉपर एक पूरा कैरियर है। और फिर आपकी ये कैंसिलेशन अगर इफ़ेक्ट करती है तो ये चूँकि फॉर फेक डॉक्यूमेंटेशंस में आ जाता है, आपका झूठ वाले कैटेगरी में चला जाता है, तो आप पे बैन भी लगेगा। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है अगर आपने पे की है तो वो भी गई। देखें ये छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ों इसकी इंटेंसिटी को समझें, इसको लाइट ना लिया करें कि कोई बात नहीं, मेरी हंगरी की है, मेरी किसी यूरोपियन कंट्री की है, मेरी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की है, वो तो इमिग्रेशन शेयर ही नहीं करते। तो ये कंसेप्ट जो है इसको आपकी वो ना चेक करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें। अगर वो नहीं करते तो आप उसका बहाना, उसका सहारा लेके आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आप तो इमिग्रेशन शेयर ही नहीं थे करते तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं। तो ये कभी भी एक्सक्यूज़ आपका वहाँ पे बनना नहीं है जब आप पे प्रॉब्लम आनी है। वीज़ा आपको मिलना होगा तो आपको रिफ्यूज़ल पे भी मिलना है, अगर नहीं मिलेगा तो वो उससे बहुत बेहतर है जो आप झूठ बोल के वीज़ा लेंगे अपना, या आप वहाँ पे बाद में सारी उम्र आपके ज़हन पे ये रहना है कि यार अब चेक होगी फ़ाइल, अब चेक होगी। आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन रिकॉर्ड में लाइफ टाइम पड़ी रहती है। अब वहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के ज़रिए आपको मैं समझा देता हूँ, वीडियो लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि ये मामला काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि जी हमारी रिफ्यूज़ल ये नहीं किसी ने लगाई, किसी के साथ कोई मसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम समझने की बात है कि जब होना है तो उस वक्त ना मैंने काम आना है ना किसी और एजेंट ने काम आना है इनके, कि आप अपने स्टडी वीज़ा पे यूके चले गए, आपने रिफ्यूज़ल थी नहीं दिखाई,
फॉर एग्जांपल यूके का आपका स्टडी वीज़ा कंप्लीट हो गया, आपने पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा डाल लिया। अब वहाँ पे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आपकी प्रीवियस फाइल भी तो चेक होती है, वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप लगा देते हैं कि मेरी प्रीवियसली कोई रिफ्यूज़ल थी, तो वो कहेंगे पहले में क्यों नहीं बताया। और अगर आप नहीं लगाते तो देन स्क्रूटनी करके वो देख लेते हैं कि आपकी तो रिफ्यूज़ल है, तो वो कहेंगे भैया आपने तो झूठ बोल के स्टडी वीज़ा पे आए हैं और आप इसके बाद। तो ये चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें काउंट होती हैं। किसी एक स्टेप पे निकल गए, दूसरे पे फंसेंगे, तीसरे पे निकले, चौथे पे, पाँचवें पे, ये एंड टाइम तक आपकी स्क्रूटनी वैल्यूएशन चलती रहती है। और ये झूठ वाली बात जो है, ये गोरे बड़ा इस पे जो है वो स्ट्रिक्ट हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, जो चीज़ है वो बताएं हमें। तो इसलिए कभी भी ये वाला स्टेप ना लें। ये आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये रिस्क कभी नहीं लेना। खुद से अपनी फ़ाइल प्रीव्यू करनी है, खुद से उसको दोबारा ड्राफ्ट को देखना है, पढ़ लेना है, और फिर उसके साथ आपने अपनी एप्लीकेशन उसको कहना है आप सबमिट कर दें, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप ही इसके बेनिफिशरी हैं। जो भी प्रॉब्लम होनी है आपके साथ होनी है। थैंक यू सो मच।